एक टर्म है ग्राम एटॉमिक मास, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या ग्राम एटॉमिक मास क्या है सर ये? चलो एटॉमिक मास जानते हैं हम, एटॉमिक मास क्या है, पढ़ चुके हैं हम। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, किसी एटम का वजन कितना है ना। जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के एटम का, कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो है 12U। अब U क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी आपको। U मतलब यूनिफाइड मास और AMU मतलब एटॉमिक मास को हम U के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। हमारा जो एटॉमिक मास नंबर है वो 12 है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो क्या है, 12U, है ना। तो भाई अगर एटॉमिक मास के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर एक वीडियो है, जाके देख लीजिए। खैर, कार्बन एटॉमिक मास 12U, कितना 12U सर, ठीक है। तो मैं अब इसको लिख सकता हूं 12 इंटू, हम जानते हैं 1U की वैल्यू होती है 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। यहां बोलो ग्राम एटॉमिक मास, क्या इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं? चलो बताओ, 1 kg बराबर कितना ग्राम? 1 किलो में कितना ग्राम सर? 1000 ग्राम, है ना। 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। हाँ, तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा? 1/1000 ग्राम, 1/1000 kg, है ना भाई। अगर 1 ग्राम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1/1000 kg। तो kg को अगर ग्राम में चेंज करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, और ग्राम को अगर kg में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड। तो यहाँ पे kg से किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो चलो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये मुझे बताओ, ये 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10, देखो 1 2 3 पे 3 0 है, ऐसे लिखते हैं हम 10 पे 3 0, 10 टू द पावर 3, मतलब जो 1 है उस पे 3 0 है, मतलब 1000 को हम इस तरह लिखते हैं। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना भाई। ये मैथ्स में इंडाइसिस में आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर m रेस टू ऐसे a रेस टू m इंटू b रेस टू -n रहेगा तो क्या करेंगे हम, a, इसको भी a ले लो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, a रेस टू m -n, ठीक है या नहीं। ये सब मामूली बात है यार, नहीं ना आना तो ध्यान रख लो। तो 10 टू द पावर -27 प्लस 3, अब 27 में से 3 घटा दो, क्या बचेगा 24, 24, और साइन बढ़ेगा माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो ये हो जाए डायरेक्ट ही लिख देता हूं, जान दो 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट हो गया, -24 ग्राम बढ़ेगा साइन होगा। अब ये कैलकुलेशन नहीं ध्यान में रखना तो जाने दो यार, क्या करने का है। वैल्यू याद रखो कि 1U की वैल्यू जो होती है ग्राम में वो इतनी होती है। तो मैं लिख दूं 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये भाई कार्बन का रियल एटॉमिक मास है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं भाई 1 मोल कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, 1 मोल कार्बन का, तो चलो 1 मोल कार्बन का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना भाई। अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम्स हैं, मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम्स है, मतलब कितने एटम है, मतलब सर इतने हैं, है कि नहीं। तो भाई अभी इसका वजन कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास 12U है, मतलब 12 इंटू 1.6605 इंटू 10 -24 है। अब बोल दिया 1 मोल, इतना 1 मोल ऑफ एटॉमिक मास, तो 1 मोल मतलब क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 मोल। अरे मैं बोलूं अगर मेरे पास 1 मोल पेन है तो क्या है, पेन मतलब 6.022 इतना पेन। तो इसी तरह 1 मोल एटॉमिक मास है, उसका एटॉमिक मास ऑलरेडी 12 है, ऑलरेडी ये है, तो इंटू क्या करूंगा, इंटू हो जाएगा अवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। अब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे ना, इसको आप कैलकुलेशन करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 10 आता है, लगभग क्या आता है 10 आता है, ठीक है।
10 आता है, और हमारी बची वैल्यू क्या, 10 माइनस 24 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अभी देखो ये 10, इसका मतलब क्या, इसके ऊपर एक पावर। अभी यहां ध्यान दो, ये 23 और ये 124 प्लस ये प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो 23 और 1 24, तो मतलब क्या 12 इंटू 10 टू द पावर 24 और ये 10 माइनस 24, ये टेंटेड है, कट जाएगा ना भाई। माइनस 24 प्लस 24 क्या बचा, 12, है ना। ये किसमें लिया है, ग्राम में, तो 12 ग्राम आ गया। यही है हमारा ग्राम एटॉमिक मास, मतलब 12 ग्राम। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है, 12 ग्राम। और हमने क्या निकाला, 1 मोल के कार्बन का मास, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास, है ना। जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो 1 मोल में निकाला। 1 मोल ऑफ कार्बन का एटॉमिक मास कितना आएगा, तो 12 ग्राम आया। 1 एटॉमिक मास कार्बन का कितना था, 12U। कार्बन का एटॉमिक मास 12U, लेकिन कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम, यानी कि 1 मोल कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और इसी को बोलते हैं, क्योंकि 1 मोल का है तो हम इसको बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास, मोलर 1 मोल का वजन, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। तो ग्राम एटॉमिक मास को ही क्या बोलते हैं, मोलर मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम। मोलर मास ऑफ कार्बन इज, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। 12 ग्राम, एक चीज क्लियर हुआ। देखो बहुत, ये चीज अगर क्लियर होगा तो यार मजाक बन जाएगा। देखो ना अभी आप, ये तो ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात होगी। चलो इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं और कुछ काम आपको बोलता हूं, कुछ काम आपको सौंपता हूं। मतलब यार अभी 2 मिनट दूंगा करने के लिए, टेंशन मत लो। इसको पहले इरेज कर देता हूं। दिस, मैंने बोला आपको कि भाई मुझे ग्राम एटॉमिक मास निकाल के दिखाओ ऑक्सीजन का। निकाल लोगे ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन एटम का निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। जल्दी बताओ ऑक्सीजन एटम का कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, कितना होता है सर, 16U। निकाल लोगे, निकाल लोगे, वेट कर रहा हूं। पॉज करो वीडियो को और निकालो, खुद से ट्राई करो। कब सीखोगे, यहां दिया हुआ है ना, कब सीखोगे। पॉज करो, मैं 3 सेकंड रुकता हूं। 1 2 3, अपना पॉज करके कर लेना आप, आ रहा है कि नहीं। और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये कैलकुलेशन भी मान लो समझ में नहीं आ रहा, मैं कॉन्सेप्ट बता के तोड़ रहा हूं यार। ये कैलकुलेशन भी आपकी किताब में नहीं है, लेकिन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपके अच्छे समझ में आए कि कैसे आया, मैंने आपको ये पूरा प्रूफ किया है। नहीं तो आप चुपचाप याद कर लेना, ये 12U, ये 12 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास 12U और 1 मोल कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम। तो इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U। तो जल्दी बताओ, 1 मोल ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम। कैसे आएगा, बिल्कुल वैसे ही क्या करना, 16 इंटू यू की वैल्यू डाल देना 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम इंटू 6 डेसिमल एवोगैड्रो नंबर, है ना, क्योंकि 1 मोल बोला है। तो 122 10 टू द पावर 23। फिर इसको कैलकुलेट करोगे, इसको और इसको देखो ना सेम वैल्यू है, कैलकुलेट करेंगे 10 आएगा। फिर ये 10 आएगा तो 10 के पावर 1, 23 और 1 24, 24 माइनस 24 10 हो जाएगा और आंसर 16 ग्राम। मतलब अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझा आपको, वैसे यार समझ गया होगा, बहुत बेसिक बताया हूं। अगर उसके बाद भी नहीं समझा, ध्यान में रख लेना, कार्बन का एटॉमिक मास 12U, तो 1 मोल कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U, तो 1 मोल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, 1 मोल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम। नाइट्रोजन का 14U, तो 1 ग्राम, 1 मोल नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 ग्राम। ऐसे ध्यान में रख लो। और उसी को क्या बोलेंगे, मोलर मास। ग्राम एटॉमिक मास ही क्या है, मोलर मास। चलो मोलर मास क्लियर हुआ। इसको कैलकुलेट करना एक बार घर पे खुद से, फोटो खींच के कमेंट में डाल देना। अरे फोटो डाल सकते क्या, पता नहीं, देख लेना यार क्या। GMM देखो, अभी मैं मोल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं,
मैं आपको बता रहा हूं कि एक मोल के अंदर कितना क्या चीजें होती है, ठीक है। तो ग्राम मोलर मास, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राम मोलर मास, यानी कि यार यहाँ पे मोलर मास, वो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, नॉट मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो यहां पे हम एटम की बात किए थे, कार्बन एटम का, कार्बन के एटम का मास निकाले थे, तो वहां पे ग्राम एटॉमिक मास, यहां पे नाम ही है मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूल का निकालेंगे। मतलब अभी हम सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन का नहीं बल्कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निकालेंगे। हम जानते हैं O2 क्या है, O2 एक मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का निकालेंगे। तो चलो इस मॉलिक्यूल का निकालते हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल में है ना भाई, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, है ना, 1 मोल में इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। यहां पे एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे, यहां पे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होता है जोड़ ऑफ, एडिशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अलग अलग सब्सटेंस, है ना। जैसे देख लो यार H2O बताया हूं यार कितनी बार, H2O है, तो वही चीज है मॉलिक्यूलर मास, मतलब इसमें 2 अलग अलग एटम आ गया, तो सेम एटम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो भाई पहले इसका एटॉमिक मास निकालो, 1 × 2, 2 बार इसलिए 2U, इसका फिर 16 होता है 16U, तो हो गया 18U। उसी तरह बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एटम है, तो एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 16U, दूसरे का 16U, कितना हो जाएगा 32U। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे, इसलिए मॉलिक्यूलर मास बोला यार, बाकी कुछ नहीं है। तो फिर से 32 आया, तो 32 × 1 डेसिमल U 6605 10 to the power -24 ग्राम, है ना ग्राम में। अब अगर मैं बोलूं 1 मोल का बोला हूं ना, 1 मोल का, तो 1 मोल में क्या हो जाएगा, अवोगाड्रो नंबर शामिल हो जाएगा। टांटा कर दो फटाफट। क्या आने वाला आंसर जानते हो, आने वाला आंसर 32 ग्राम। ऑक्सीजन एटम का कितना आया था, ग्राम एटॉमिक मास, वहां बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या आया 32 ग्राम। ग्राम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहां पे ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की बात हो रही है, वहां तो 16 ग्राम आएगा ना, सॉरी 16 ग्राम, और यहां पे क्या आएगा 32 ग्राम। क्लियर है।